अपॉर्चुनिटीज हैं। और आज आपको मैं ऐसी 4 स्किल्स बताने वाला हूं जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा देगी। मुझे नहीं पता प्रेजेंट सिचुएशन आपके बिजनेस की क्या है, आप एक सिमिलर मोड में है, डाउनफॉल में जा रहे हैं, या बिजनेस को अप मोड में लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपने ये 4 स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल हो सकता है। दोस्तों 2020 से जब पहले बिजनेस किया करते थे तो उस समय बिजनेस करने की टेक्निक स्ट्रेटजी अलग हुआ करती थी। लेकिन 2020 के बाद, जब से कोरोना के बाद जो बदलाव आए, लोग डिजिटली वेबिनार करने लगे, जूम का सहारा लेने लगे, जब ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स आने लगी तो बिजनेस लोगों का कई गुना मल्टीपल होना शुरू हो गया। तो कमाल की बात है कि ऐसी ये 4 स्किल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये अपने बिजनेस में डेवलप रखी तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से आप बिजनेस को बिल्डअप करने वाले हो। दोस्तों ये वीडियो कमाल का होने वाला है, इसलिए अपनी टीम में शेयर जरूर करें। भले ही आप कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस वीडियो को अपनी टीम में साझा कर सकते हैं। चलिए बताता हूं। पहला पॉइंट जो रखा है मैंने, ऑडियंस ग्रोथ। दोस्तों हर व्यक्ति जब अपने लोगों को प्रमोट कर रहा होता है तो उसका एक ही टारगेट होता है कि मैं बड़ी ऑडियंस को ग्रैब कर पाऊं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता, और ज्यादा लोगों तक अगर पहुंच पाए तो उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे कमाल की बात है कि अगर बड़े लेवल पे खेलना चाहते हो, बड़े लेवल पे बिजनेस को करना चाहते हो, बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए एक बहुत इजी फार्मूला काम करता है। आपको लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को अंगेज करना पड़ेगा, और फिर सेल करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एक चीज को समझना, आप कोई व्यक्ति से कनेक्ट करते हो, एंड प्रोसेस उससे सेल ही चाहते हो। आज दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप कोई व्यक्ति से कनेक्ट होते हो, एंड प्रोसेस लास्ट में आप उससे सेल चाहते हो। उससे एक दिन जब अपने को लास्ट में प्रॉफिट तभी आएगा जब हम उससे सेल लेंगे। तो बिल्ड, अंगेज एंड सेल, अगर ये तीनों चीजें आप तीसरे पॉइंट तक पहुंचना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस वहां से मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और आप इस वीडियो को आपको ना पॉइंट टू पॉइंट ये देखना कि कौन कौन सी गलतियां आप नहीं कर रहे और कौन कौन से पॉइंट आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हो जिससे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो चुका है। सेकंड जो पॉइंट है, बिल्ड बिजनेस विद सोशल मीडिया। सबसे बड़ा चैलेंज है ना दोस्तों आज। दोस्तों लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया को अपना नहीं रहे। दोस्तों मैं एक बात बोलता हूं, सोशल मीडिया कोई हलवा नहीं है जहां पे आप 2 दिन 4 दिन पोस्ट डालोगे और आपका चल जाएगा। लोग बोलते हैं सर मैंने प्रयास किया था, एक बार मैंने 20 दिन तो कंटिन्यू किया था, बाद में नहीं कर पाया। अरे इसलिए किया था, 20 दिन तुमने हिम्मत की थी कि मैं करके देखूंगा, 20 दिन के बाद 21वें दिन तक तुम टिक ही नहीं पाए। सबसे बुरी बात है, क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि तुमने अपनी क्वालिटीज में इंप्लीमेंट नहीं ला पाए, वीडियोज को लगातार नहीं डाल पाए। और जो व्यक्ति वीडियोज लगातार नहीं डाल सकता उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली अपने को पता है कि ग्रो नहीं करेगा। तो अपने को सबसे बढ़िया बात, आज सोशल मीडिया पे अपने को ग्रोथ जरूरी है। आज वो टेक्निक्स, वो तरीके पुराने हो चुके हैं जब बिजनेस में आप 500 किलोमीटर ट्रेवल करके एक व्यक्ति से मिलने जाया करते थे। आज डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है। उस व्यक्ति को जूम पे कनेक्ट करेंगे, ऑनलाइन डिजिटली कनेक्ट करेंगे, वो सोशल मीडिया पे आएगा, हम आएंगे, बातचीत होगी, बिजनेस शुरू होगा। फेसबुक का सहारा लेते हैं लोग। साढ़े बताया जाता है कि वो सबसे ज्यादा, अगर यूट्यूब और इंस्टा से भी ज्यादा संख्या अगर बैठी है तो फेसबुक पे बैठी है। आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों लोग डिजिटली बहुत बड़ा कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट में वीक हैं। तो ये दूसरा स्किल भी अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस तभी डेवलप होगा जब हम सोशल मीडिया से हम बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करेंगे। दोस्तों हम पुराने नेटवर्कर नहीं है, हमें नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, नए तरीके से बिजनेस को बिल्डअप करना पड़ेगा, और नई टेक्निक जिस दिन अपना ली हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीपल हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है, एबिलिटी टू क्रिएट वर्क। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी टीम में 10 लोग हैं लेकिन मुझे प्लान के लिए कोई इनवाइट नहीं कर रहा, तो इसलिए आज मैं फ्री हूं, है ना। सर मेरा कोई फॉलोअप नहीं है तो आज मुझे कुछ करना ही नहीं है, आज मेरा जूम सेशन नहीं है तो मेरा कोई काम ही नहीं है। और एक लीडर होता है ना, वो काम को क्रिएट करता है, काम होता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जब जुड़ते हो ना, पहले दिन कोई काम नहीं होता, पहले दिन कोई काम नहीं होता। एक लीडर उस काम को क्रिएट करता है, लोगों को ढूंढता है, प्लान दिखाता है, फॉलोअप करता है, बिजनेस करता है, मतलब काम क्रिएट करना। और अगर आप अपनी टीम में काम क्रिएट नहीं कर पा रहे, काम नहीं है। देखो आज सिंपल माहौल चल रहा है, मैंने अनाउंस कर दिया 15 तारीख को सेमिनार है। अब क्या होगा, उसके लिए सारी टीम की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। मैंने अपनी टीम के अलग अलग लोगों को अलग अलग काम पे लगा दिया,
कि सर इतने 40 प्लान सबके होने चाहिए, तब हम रिजल्ट को अंगेज कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, कहीं ना कहीं लोगों को अंगेज कर दिया। आप एक चीज को सिंपली समझो, अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे इस बिजनेस से आउट भी हो जाओगे। अगर आपको काम क्रिएट नहीं करना आता, लोगों को लेके चलना नहीं आता, टीम को लीड नहीं करना आता और नई टेक्नोलॉजी अपनी टीम में डेवलप नहीं करनी आती, तो आपका बिजनेस बिल्डअप होने कैसे वाला है? मुझे बताओ आप, कैसे हो सकता है आपका बिजनेस बिल्ड जब आप कोई नई चीज क्रिएट ही नहीं कर रहे? दोस्तों, ये एक क्रिएटर बनने का बिजनेस है। और जो चौथा पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूं, और आप बड़ा सबसे बड़ी बात है रिलेशनशिप बिल्डिंग। दोस्तों, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति से सेल नहीं आई तो तुरंत नाराज होने का नहीं है। बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप बिल्डिंग में बड़े कच्चे रह जाते हैं। किस प्रकार से? मतलब कोई व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आए, उनको लगा कि आज ही वो आपको सेल दे दे, आज ही वो आपको बिजनेस दे दे। दोस्तों, मैं आपको अगेन बोल देता हूं, लोग आपसे तब जुड़ेंगे, सबसे पहले लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप खरीदना चाहते भी नहीं है प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? डायरेक्टली अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या शॉप पे जाऊंगा। आपके पास आऊंगा क्या? मोबाइल चाहिए भाई साहब, चाहिए था, कपड़े चाहिए थे भाई साहब, आपके पास क्यों आऊंगा? हाँ, आपके साथ मेरा रिलेशन होगा तो मैं आने वाले टाइम में सोच सकता हूं कि आपके साथ कुछ लेन देन रखूं। तो सबसे पहले आप रिश्ते बनाते हैं और वही रिश्ते आपका बिजनेस बना देती है। सबसे पहले आप लोगों से रिश्ते बनाते हैं और वो रिश्ते आपका बिजनेस बना देते हैं। दोस्तों, ये चारों पॉइंट आपको बहुत इजी डेवलप कर लेने चाहिए, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा। और जो लोग सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्डअप करने की सोच रहे हैं, दोस्तों आप क्या करते हो पता है? सबसे बड़ी जो मिस्टेक कर रहे हो, एक पहला मैसेज आपका हाई होता है और दूसरा प्लान ठोक देते हो आप। सबसे पहले क्या करते हो आप बिना परमिशन के आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाओगे, वहां से वन बाय करके आप मैसेज भेज रहे हो। क्या प्रोसेस है बिजनेस करने का? क्या आप उनको खुद भी याद रख पाओगे? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। अगर सोशल मीडिया पे भी लोग सामान खरीदने के लिए नहीं आते, आपसे सोशल मीडिया पे कुछ खरीदना नहीं चाहते, फेसबुक आप इसीलिए चलाते हो, फेसबुक आपने मोबाइल खरीदने के लिए रखा है, पेंसिल खरीदने के लिए रखा है, रजिस्टर खरीदने के लिए रखा है? नहीं रखा। लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए फेसबुक चलाते हैं, लेकिन हम वहां पे व्यापार कर रहे हैं, तो रिश्ते बनेंगे, सब चीजों की बॉन्डिंग से ही व्यापार बनने वाला है। ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मास्त्र है, सब कुछ है, नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, लेकिन वो 4 पॉइंट ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इनको डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा ज्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों, इसी फेसबुक पेज पे हमारा एवरी मंडे लाइव सेशन होता है 9 बजे। मैं लाइव आता हूं, आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं, और बहुत सारे लोग नए नए नेटवर्कर इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मेरे साथ जुड़ते हैं। तो आप चाहें तो मेरे साथ यहाँ पे 9 बजे, हर मंडे को 9 बजे जुड़ सकते हैं। और वीडियो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, टीम में जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।